राम राम जी। तो आ गए हैं, काम के लिए निकल गए और पहली राइड भी उठा ली है अपने मैडम को ड्रॉप करने के बाद। पहली राइड भी उठा ली है। पहली राइड आज उठाई है 3 किलोमीटर की, क्योंकि उबर दे रहा प्रमोशन 400 रुपये का। तो मैंने सोचा मैं एक राइड दो, लेकिन ये राइड दिल्ली में ही मारनी है और एक दिल्ली में मार देते हैं, एक दिल्ली से उठा के गोम की मार देंगे। तो 2 राइड हो जाएंगी और 400 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो अपने पिकअप के लिए आ गए, मैडम आ रही है अभी। कमिंग इनसाइड द गेट प्लीज। ओके, अंदर बुला रही है, अंदर जाना पड़ेगा। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोसाइटी से अच्छा जो है ना, सोसाइटी से अच्छा ये वाली सोसाइटी होती है जो गेट पे सोसाइटी होती है। कम से कम रोड तो होती है। अब अपना काम तो कर लिया भाई। देखो भगवान ने चाहिए तो अच्छा काम निकल जाएगा आज, क्योंकि 100 रुपये 150 रुपये तो इस राइड के हो गए। 100 150 रुपये और 400 रुपये ऊबर प्रमोशन दे ही देगा। ऊबर प्रमोशन दे ही देगा और एक गोम की मार देंगे 200 300 400 की जितने की लगेगी। तो भगवान आज बरस रहा है। चलो, कस्टमर वहाँ खड़े हैं। मैक्स हॉस्पिटल की ड्यूटी है। कस्टमर लेडीज कस्टमर है बेचारी। बेचारी क्या बेचारी, लेडी कस्टमर तो कस्टमर है। मैक्स हॉस्पिटल ड्रॉप तार दिया कस्टमर का और अब तुरंत ही दूसरा पिकअप आ गया नोएडा फेज 2। 1 किलोमीटर से ही है, मतलब जो गाजीपुर का फ्लाईओवर उसके नीचे ही खड़े कस्टमर। वहां से पिक करते चलते नोएडा। अब देखो 2 राइड हो गई। 400 रुपये की जो फेज 2 ले जा रहा हूँ वो है और 106 107 रुपये की ये थी। तो मान लो 1000 रुपये का 800 900 रुपये का काम हो गया, क्योंकि 400 रुपये तो ऊबर ने दे दिए और 400 की अब लेने जा रहा हूँ और 100 रुपये की राइड अभी आपके सामने मार दी। तो 900 रुपये के समथिंग काम हो जाएगा। अब ये भी आधे घंटे में ड्रॉप हो जाएगा। तो ऊबर जो है ना, कभी कभी तो मजे बांध देता है, लेकिन मजे का ही तो सबको दे रहा प्रमोशन। लेकिन कंडीशन ये है कि वो राइड केवल दिल्ली की होनी चाहिए, दिल्ली से ही पिक होनी चाहिए। चाहे उसको कहीं भी ड्रॉप करो, नोएडा में गुड़गांव में कहीं भी ड्रॉप करो, लेकिन राइड वो दिल्ली से होनी चाहिए, तभी आपका प्रमोशन वो है। तो कि 10 ड्यूटियों पे इतना है, 50 ड्यूटियों पे इतना है, 40 ड्यूटियों पे इतना, ये सिस्टम है। ये 10 ड्यूटियों पे 400 रुपये का था। तो आज 5वां दिन है, सोमवार शुक्र है ना आज। तो 2 राइड मेरी दिन की दिल्ली की होती है पिक करने की बस, क्योंकि तुम्हें पता है मैं घूम लगाता आता हूँ दिल्ली में, घूम लगाता हूँ वापस चला जाता हूँ। तो ये है। अब नोएडा में ड्रॉप करके बैठ के तसल्ली से खाना खाएंगे। खाना वाना खा पी के फिर काम स्टार्ट करेंगे। बस मैडम को यहाँ से पिक कर लूँ जल्दी से। एक तो नोएडा फेज 2 इकोनॉमिक जोन है ना वो, वहाँ यार अंदर रोड बन रही है, भसड़ी मचा रखी है। उसके बाद फिर वहीं आना पड़ता है। 1-2 किलोमीटर खाली जाके राइड मिलती है। कोई बात नहीं, काम तो होता है ना। देखते अब जरा कस्टमर मिल जाए। मेन रोड पे खड़ा हुआ बेचारा। अगर फेज 2 नोएडा अक्षरधाम से नोएडा की तरफ जा रहे हो ना, तो फ्लाईओवर जाना, नीचे से मत जाना। कभी ट्रैफिक के चक्कर में आप सोचो नीचे चला जाऊं, नीचे से जाओगे तो 5 नंबर वाले इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। और एक बार 5 नंबर वालों ने धरा तो चलान कटना निश्चित है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज पे आपका चलान काट ही देंगे। आपको भी पता, कोई ना कोई कमी निकल ही जाती है गाड़ी के कागजों में। तो ध्यान रखना, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में। मैं तो बता सकता हूँ बस, ठीक है। ये 2-4-5-10 दिन से लगातार खड़े हो रहे हैं, शायद आगे भी खड़े हों, कह नहीं सकते, क्योंकि पहले तो मुझे कभी नहीं मिला करते थे, अब रोज मिल रहे हैं। और चलो, कल का काम तो भाई साहब मजे आ गए। कल 4700 रुपये का नहीं, ज़्यादा का काम कर दिया था, क्योंकि 4700 रुपये के बाद एक राइड 100 रुपये की आ गई थी घर की तरफ की। 62 की तरफ से आ रहा था, तो इंद्रपुरम के आगे 1 किलोमीटर की
वो भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कि चलो अब मिलेगी घर की तो ठीक, नहीं तो चल तो रही है। तो 1 बज गया था, तो एक राइड आई लोनी गोल चक्कर दिल्ली। अब मैंने कहा यार इसको उठाऊं ना उठाऊं, मैंने छोड़ दी। फिर दोबारा आई, फिर छोड़ दी। तीसरी बार आई, फिर छोड़ दी। चौथी बार आई, फिर छोड़ दी। 5वीं बार आई, मैंने कहा उठा ले, घर से 4 किलोमीटर दूरी तो है। उठाने के बाद अपना छोड़ा, उस कस्टमर का बिल बना 450 रुपये का, 458 रुपये का। मैं कहा चलिए भी सही है यार, घर आते आते 10 किलोमीटर में 600 रुपये का काम कर लिया। तो कल ज़्यादा काम हो गया था, कल हो गया 5300 रुपये का काम। 4700 रुपये तक की मैंने स्क्रीनशॉट डाले, बाकी के जो 600 रुपये के लास्ट काम हुआ था उसके नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, फिर भी काम तो मेरे ये 600 का हो, चाहे 700 का, या 5300 का, या 5200 का, कितने का भी। अब देखो कस्टमर आ नहीं रहे यार। ओके, आ गया मैसेज कस्टमर का। ओके गेट इट ब्रो। और बताओ, अब जाकर खाना वाना खाएंगे। आज लेकर आए हैं, क्या क्या दिया आज घर वालों ने, देखे भाई। इसमें तो है कुछ सब्जी, खोलूंगा तो महक हो जाएगी, लेकिन इसमें दही है और रोटी अपनी है ही। आ जाओ मैडम, कहाँ रह गए? तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। पूरे दिन गाड़ी में भजन बजने चाहिए। और देखो गाड़ी तो टैक्सी लाइन में मेरे हिसाब से डिजायर बेस्ट। राम राम जी। तो इस समय नोएडा में खड़े हैं, सेक्टर 104 में खड़े हैं, नोएडा सेक्टर 4। मैडम को उतारने के बाद वहीं से ड्यूटी बच गई थी। तो दोनों लेडीज थी और क्या नाम है, पेशेंट था साथ में। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई उनके साथ। तो लेडीज के साथ मैं वैसे भी नहीं बनाता, क्योंकि उनकी प्राइवेसी होती है, बस समझ जाओ। तो उनको लेके आया मैं नोएडा। तो यहाँ आने का उनका बिल बना, 1 मिनट ड्यूटी बच गई भाई। सेक्टर 142, चलो 5 किलोमीटर के 105 रुपये दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो है ना, उनको यहाँ लेके आया, उनका बिल बना आपका 460 रुपये का, जो मुझे मिले। ठीक है, अब ड्यूटी आई है, क्या नाम है, 142 की, 105 रुपये दिखा रहा है। यहाँ से 4 किलोमीटर है, पिक करने चलते कस्टमर को। और कल का काम तो आपने देखा ही कि कल का काम कितने का हुआ। काम तो 4700 रुपये का हुआ था, जब मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था लास्ट। उसके बाद मैं घर जा रहा था, तो 100 रुपये की राइड इंदिरापुरम की आ गई। इंदिरापुरम से घर की तरफ जा रहा था, तो एक राइड वहाँ की आ गई, क्या कहते हैं, लोनी गोल चक्कर की। अब लोनी गोल चक्कर की आ गई, पहले तो वो आई, मैंने उठाई नहीं। वो 3-4 बार आई, फिर 5वीं बार मैंने उठाई नहीं। मैं कहा चल यार उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 450 रुपये वो दे के गई राइड। तो कल काम ऐसी हो गया था 5300-5400 रुपये का खर्चा, वही 1900 रुपये की गैस थी। तो बस रात को फिर आधा घंटा लेट घर पहुंचे, 2:30 बजे पहुंचे। और अब 450 रुपये काम करके बैठे, 11 बज रहे हैं। 9 बजे निकले थे, 2 घंटा हो गया, क्योंकि आधा घंटा खाना खाने में भी लगा। खाना वाना खाया ना मैंने, तो खाना वाना खा के निकले हैं। अब पहली राइड, दूसरी राइड उठाई है, अभी दूसरी राइड है। यहाँ से पिक करते और चलते सेक्टर 142। आई होप कस्टमर बाहर ही खड़े हो लोकेशन पे। वैसे भी इस गेट में से तो एंट्री है नहीं, अगर इसी गेट की लोकेशन है ना, तो अंदर से ही पिकअप होगा, बाहर से ही पिकअप होगा। तो कल वाली वीडियो कैसी लगी है तो बता दो। देखी नहीं देखी अभी तक, जाके देखो। कल बहुत अच्छी ड्यूटी मारी है मैंने, सच्ची में। कल तो एयरपोर्ट भी नहीं गया, कल एक भी एडवांस की ड्यूटी भी नहीं आई। बस घर से जब मैडम को उतारा, वहां से सीधा परी चौक की ड्यूटी बजी, परी चौक से बजी सीधा ISBT, फिर ISBT से वहाँ आधा घंटा खड़ा रहा, वहाँ नहीं बजी तो अक्षरधाम आ गया, अक्षरधाम से बजी फिर परी चौक से फिर बजी सेक्टर 76 से फिर अपना क्या नाम है, घर की तरफ चल दिया था। वहाँ से एक छोटी सी इंदिरापुरम, फिर इंदिरापुरम से लोनी गोल चक्कर। बस इतने में 5300 रुपये का काम हो गया था।
मजे आ गए थे। चलो कस्टमर आ गए, ये भी लेडीज कस्टमर है। चलो इनको पिक करके छोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ की आएगी। आज काम मेरे हिसाब से मंदा होगा और शाम को तो देखेंगे कितने का होगा। चलो मिलते हैं। काम हल्का रहेगा क्योंकि आज काम केवल 550-600 रुपये का काम हुआ है और अब 1 बज रहा है, ओ सॉरी 12 बज रहे, और एक रेंटल कह रहा हूँ एडवांस में ड्यूटी ठा रखी है सेक्टर 142 से 125, तो वो है 10 किलोमीटर 250 रुपये की। और लगता है आज काम हल्का रहेगा क्योंकि नहीं तो अब तक तो मैं 1500-1200 रुपये 1200-1000 तो कर लेता था और आज 700-800 रुपये का काम हो पाया। और ऊपर वाले के हाथ में देखते क्या होता है। अभी पिकअप में टाइम है, अभी दिखा रहा है आपका पिकअप टाइम बताता हूँ आपको, 12:15 का है ना, 12:15 का पिकअप टाइम है और अभी 12:06 हुए हैं, अभी 9 मिनट और है कस्टमर को आने में। वैसे मैसेज तो आ गया कि भैया मैं आ रहा हूँ, और देखो भगवान भरोसे कस्टमर आ गए, आई थिंक आ गए। चलो भाई चलते हैं। इसे मिला के, इस राइड को मिला के काम हो जाएगा 700-800 रुपये का। चलो कस्टमर आ गए, चलते हैं लोकेशन पे। ये रहे कस्टमर, गेट खोला अपना, चलते हैं फिर 7 to 8। भाई सेक्टर 125 कस्टमर को तार दिया अमेठी यूनिवर्सिटी। ड्रॉप तारते ही राइड आई है आपका सेक्टर 135, ये दिख रही है, 1 किलोमीटर दूर से है, 9 किलोमीटर का ड्रॉप है और 140 रुपये दिखा रहा है, तो 14 रुपये पर किलोमीटर की राइड है ये। कोई बात नहीं, अभी तक तो काम थोड़ा सा मंदा ही सा लग रहा है कि आज मंदा जाएगा भाई पक्के में ही काम। जब तक एक महीने से तो सही जा रहा था काम, आज एक मंदा लग रहा है क्योंकि आज जो है ना कोई भी कोई लंबी ट्रिप नहीं आई है अभी तक, मतलब 100, 200, 300, बस इससे 300, 350, 400, इससे ऊपर की कोई राइड नहीं आई है। मारी कितनी है? 4 तो राइड कुल मारी है, उसमें भी थोड़ा नहीं था, थोड़ी ना हो रही, आएगी तो मारेंगे। ये पुलिस वालों ने धर लिया बाइक वाला भाई साहब, विदाउट हेलमेट शू जा रहा था। लेडीज आज तो एक ही जेंट्स को छोड़ा और बाकी सब लेडीज की राइड आ रही है भाई, क्या बात है। आज शरीर में इतनी थकान सी महसूस हो रही है कि ऐसा कर रहा है कि बस लेट जा, एसी चला गाड़ी में और लेट जा। आज अगर जल्दी पहुंच गया ना मैडम के पास वहाँ पे पिकअप करने, तो आज चाहे 200 रुपये की गैस या 300 रुपये की गैस फूक जाए, लेकिन आज गाड़ी में एसी चला के सोऊंगा, चाहे आधा घंटा हो जाए चाहे 1 घंटा, लेकिन सोऊंगा जरूर। आज सोना है। चलो लोकेशन पे आगे, बात करते करते भी आगे को निकल जाता मैं। बुलेट पे बैठे न दांत ना कुछ, दांत तो दिख ही नहीं रहे थे इसलिए कह रहा था। चलो भाई लेडीज कस्टमर का पिकअप है, पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, कस्टमर भी बाहर नहीं आते भैया, ये कहते हैं गर्मी में कौन खड़ा होगा। भैया घर से लेकर आए थे दही, खाना तो खा लिया था, दही नहीं खाई थी। आहा, दही आती है मेरे दोस्त के, मतलब मेरा दोस्त है दूधिया, सारो दूधियो है वो, सारो दूधियो, और उसके यहाँ से आता दूध। और 4.5 महीने हो गए, पैसे भी नहीं दिए मैंने, मांगता ही ना है। मांगेगा कहाँ से? पता ना, मांगेगा तो पिटेगा, खोल देंगे, सारा पानी भी डाला दूध में, इसलिए पैसे नहीं मांगता। 3रा महीना चल रहा भाई, और लौंडा कोई नहीं, जिस दिन मांगेगा उस दिन उसे दे देंगे, जब तक नहीं मांग रहा तो नहीं मांग रहा, फायदा उठाओ पूरा। एक तो हमारे जितने भी दोस्त है सारे ही गरीब है बहन, कोई भी अमीर नहीं है बहन, एक आधा तो अमीर
लोकेशन पे पहुंच गया। मैडम ने जो है ना मेरी गाड़ी का तो छोड़ो, मेरी गाड़ी का नंबर ध्यान ही नहीं दिया। जाके मेरी गाड़ी के आगे वरना खड़ी थी, प्राइवेट नंबर जेड ब्लैक, जाके उसके गेट खोलने लगी। अब वरना वाला निकला, कह रहा क्या है मैडम, काय को गेट खोल रही है हमारे। अब भाई को कह रही भैया मैंने बुक करी है। तो बुक करी है तो वो पीछे वाली बुक करी है, हमारी बुक करी है। वो कह रही भैया सॉरी। मैं कहा मैडम जब आपने गैप बुक करी तो गाड़ी का नंबर देख लो ना, वो तो प्राइवेट व्हीकल है जिसमें आप बैठ रहे हो। कह रही भैया गलती होगी, जल्दी में। अब मैडम अपना बैग रख के तो गई हैं, ये रखा, और कॉफ़ी लेने गई है। देखो वो आ रही दिख रही है आपको। आ जाओ, इस तरफ से आएंगे शायद। आ गई। तो भाई फाइनली एक 400 रुपये की प्रीमियर की राइड तो मिली है। ओखला 17 किलोमीटर 400 रुपये दिखा रहा है, तो कोई बुरे नहीं है। मैडम को ड्रॉप करा ना अभी, जो अभी दूसरी गाड़ी में बैठ गई थी, तो उनका ड्रॉप तार के बस थोड़ी सी आगे आके खड़ा ही हुआ था। और इतने में राइड आई कि भाई ओखला बजी तो 2 राइड थी। एक तो बजी थी आपकी सरदने कह रहा हूँ ये, अरे वो परी चौक से आगे क्या पड़ता है, 8-10 किलोमीटर आगे, वहाँ की बजी थी। वहाँ के 300 रुपये दिखा रहा था। मैं कहा यार 300 रुपये दिखा रहा है और क्या नाम है इतने किलोमीटर। मैं कहा नहीं। फिर क्या नाम है, फिर बजी ये वाली जिसे मैं लेन पिक करने जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर का 1-1.5 किलोमीटर का पिकअप था ये। अब करा पिकअप 2-3 मिनट में। और बताओ, काम हल्का था लग रहा था, लेकिन अभी तक जो काम करा है मैंने, अभी तक जो काम इस राइड को छोड़ के 900, 9 और 4 हो गए 1300, 9 और 4 1300 हो जाएंगे। अब देखो ड्यूटी बच जाए, वहां से गोम लगा दूंगा जाते ही, वहां जाते ही गोम लगा दूंगा नोएडा ग्रेटर नोएडा, क्योंकि 1 बज रहा है, ड्यूटी बजनी है। वहां से भी ड्यूटी निकलेंगी नोएडा ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद कहेंगी तो, क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ पे सारी। अरे यार रेड लाइट करवा दी इन्होंने। जब रेड लाइट हो जाती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है एकदम। ले ट्रैक्टर वाला निकाल लेगा तो उसके पीछे खेद देता मैं भी, लेकिन अब रेड लाइट तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कस्टमर कैंसिल ना कर दे राइड। चलो मिलते हैं कस्टमर को पिक करके ओखला। भाई ओखला फेज 2 ड्रॉप तारने के बाद तुरंत ही पिकअप बज गया सेक्टर 62 का। ये आ रखा सेक्टर 62 ड्रॉप तारेंगे, और काम हो गया है इस समय तुम्हारा 1100, 1200, 1300 रुपये का काम हो गया है। और ये राइड लगा के 1600-1700 रुपये का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद चलेंगे अपनी मैडम को लेने, क्योंकि टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। आधा घंटा से छोड़ने में भी लगेगा, 2:30 और 3 बजे तक मैडम के पास। अगर कोई वहाँ से बजी तो वहाँ से देखेंगे। कस्टमर की लोकेशन पकड़े हैं, कस्टमर आ जाए बस। चलो ये राइड ये वाली है, देख लो इतने रुपए की बैठेगी। भाई ड्रॉप तार दिया, काम हो गया 1600 रुपये का, और बज रहा है 2:40। ठीक है। और अभी एक राइड आ रही थी ये प्रीमियर की T3 की, मल्टीपल स्टॉप, मतलब कि उसमें उसने राइड में एक आधा स्टॉप और ऐड कर रखा होगा, तो वो मैंने ठाई नहीं, इसलिए क्योंकि उसमें दिखा रहा था 1.5 घंटा ड्रॉपिंग टाइम, इसलिए वो मैंने ठाई नहीं। ठीक है। अब आइए 1 घंटा रेंटर 15 मिनट, तो यानी का मतलब ये ठाऊँ क्या 3:30, 2:30 से 3:30 हो जाएंगे। नहीं ठीक है। फिर जो है ना वो राइड दूसरे कस्टमर ने बुक करी दोबारा मेरे पास टर्मिनल 1 के लिए, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। जैसी एक्सेप्ट करी वैसे उस कस्टमर ने 2 या 3 मिनट बाद डेस्टिनेशन चेंज कर, उसमें एक ऐड स्टॉप और कर दिया। यहाँ नोटिफिकेशन आ गई कि आपका किराया बढ़ गया। मैं कहा अच्छा तेज बन रहा है। मैंने तुरंत ही फोन करा, मैं कहा भैया आपने डेस्टिनेशन चेंज करी है ना, कि हाँ भैया उसमें एक स्टॉप ऐड करा। मैं कहा तो सॉरी भैया हम नहीं जा पाएंगे। कह रहा क्यों भैया? मैं कहा भैया जब आप टर्मिनल 3 और उसकी कर रहे थे, अगर मेरे को जाना होता तो मुझे भी बुक कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। क्या तो क्या हो गया भैया?
मगर भाई टर्मिनल 1 तक जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे को काम है, इसलिए कह रहा कि अभी ऐसा थोड़ी ना होता। मगर भाई ऐसे होता है, कंपनी ने पूरी फैसिलिटी दे रखी है राइड उठाने के लिए कि भाई जहाँ आपको जाना वहाँ की राइड देख के उठा सकते हो आप, तो फिर हम ऐसे क्यों उठाए भाई। पड़पड़गंज वाली तो मैडम ने कर दी थी कैंसिल। अब कैंसिल कर दी तो वहीं से ही दूसरी राइड बच गई थी तुरंत ही ऊबर में, वो रैपिडो में बची थी, ऊबर में बच गई थी। और इस राइड को लेके जा रहा हूँ मैं, और इस राइड को लेके आया मैं यहाँ पे सेक्टर 15 इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है ना यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपये तो ये भी दे गया, वो 250 की थी, ये 200 की थी, कोई बात नहीं। अब टाइम हो रहा 3, अभी मेरे पास है 2.5 घंटा अपनी मैडम को पिक करने के लिए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कल की तो छुट्टी है, तो अब चलता हूँ मैडम को लेने, और क्या नाम है, गैस गिरवा लूँगा रास्ते में से, और वहाँ से फिर 1 आधा घंटा बैठ के लेट के और फिर आराम से निकलेंगे काम पे। अब जरा गैस गिरवानी है। कस्टमर कितने तेज बनते हैं ना, लोकेशन जब कस्टमर की कोई वो वाली कैब जिसने डबल स्टॉप डाल रखा वाली राइड एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो कस्टमर ने दिमाग लगाया, टर्मिनल 1 की कैब बुक करी, आई मेरे पे, वो भी मेरे पे आ रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा था उसको, मेरे पे आई, मैंने भी नहीं उठाई। फिर टर्मिनल 1 की आई, टर्मिनल 1 मगर वहाँ की तो उठा ले, वहाँ से तो 5-6 किलोमीटर ही मैडम का ऑफिस, मैंने वो उठा ली। उठाते मैं समझ गया कि मगर यार ये उसी की राइड दिख है। अब क्या नाम है, जैसी मैंने वो एक्सेप्ट करी तो उसने 2 मिनट बाद एक ऐड और स्टॉप कर दिया। वो सोच रहा था कि ड्राइवर को पता नहीं लगता है, बट ड्राइवर को सब पता लगता है कि इसमें किराया अपडेट होता है। जैसी मेरे पास नोटिफिकेशन आई कि 450 से हो गए 550, मगर हो ने डेस्टिनेशन चेंज करी, ऐड स्टॉप करा। फिर मैंने उससे पूछ के हाँ भैया ऐड स्टॉप करा। फिर मैंने की मगर भाई एक बात बता, जब तेरी कोई राइड वो वाली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और तो ये 1 मिनट में एक्सेप्ट हो गई, क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि तूने टर्मिनल का वो डाला का ड्रॉप। अब मल्टीपल स्टॉप डालोगे तो कौन करेगा आपकी राइड एक्सेप्ट कम फेयर में? तो कह रहा भैया क्या करूं? मैं भैया क्या करूं, क्या देख लो जो होता हो। तो फिर उसने कैंसिल करके क्या भैया मैं अलग अलग बुक कर रहा हूँ। मगर तो इसे क्यों कैंसिल कर रहा है? कर दी कैंसिल। मगर चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो काम अपन ने कर दिया है 15 और 1450 और टोल है तुम्हारे दिल्ली में 340 रुपए के टोल है। तो वही हो गए ना 15 3 1800 रुपये काम हो गया और 3 बज रहे हैं। तो 6 घंटे में 1800 रुपये का काम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, ऊबर में 6 घंटे हो गए ऑनलाइन हुए और 1800 रुपये काम कर दिया। अब जा रहा हूँ मैडम को लेने। जब मैडम को ड्रॉप करूँगा तो मैडम के भी जुड़ जाएंगे, तो 1000 वो जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2800 रुपये का काम। उसके बाद बचेंगे हम पे फिर 6 घंटे। फिर देखेंगे 6 घंटों में क्या हाथ लगता है। बालाजी महाराज बैठे हैं ऊपर, जो लगा दे। टारगेट अपना यही रहता 1500 रुपये का एकदम बिंदास। ठीक है, और आज तो गर्मी ऐसी पड़ रही है बस क्या बताऊँ यार तुम्हें। कस्टमर बैठते भी एसी चल रहा है ना, मैं कहा हाँ एसी चल रहा है, बिना एसी की गाड़ी ले घूम रहे हैं। ये नहीं भैया 2 राइड मैंने कैंसिल कर दी इसी चक्कर में कि उनका एसी काम नहीं कर रहा था। मगर अच्छे फेयर वाली राइड नहीं होगी यार तेरी, इसलिए तेरा उनका एसी काम नहीं कर रहा था। अगर तू वही किराया डबल कर देता तो एसी काम करने गया था। तुम भी तो सोचो कि तुम्हें सस्ती कैब मिल रही है तो थोड़ा सा ड्राइवर को बता लो या उससे बातचीत कर लो। बातचीत से सब कुछ होता है, बिना बातचीत करे तो देखो कुछ नहीं होता। तो भैया हमने तो सोचा था कि आज काम मंदा होगा, प्रभु राम की कृपा रही, मंदा संदा कुछ नहीं रहा, काम ठीक निकल गया। लेकिन एक टाइम पे जाके मेरे को सच्ची में नोएडा में ऐसा लगा था आज पहली बार कि आज काम कम है। तो भैया काम तो कम नहीं था क्योंकि 12 बजे तक हम 400 450 पे अटके हुए थे और इन 3 घंटों में बैक टू बैक ट्रिप लगी 400 रुपये की। ओखला से नोएडा, नोएडा से फिर 2-3 लोकल। हो गया काम, शाम को देखेंगे। डिवाइस कर दिया बंद, देखो ये हो गया काम।
ठीक है, डिवाइस करके आप बंद। मिलते हैं शाम को। जय श्री राम।